भारत, जय जवान जय किसान। मेरा नाम अंशु प्रतीक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा आपका सबका यूट्यूब चैनल राष्ट्र की आवाज़। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म पे कुठाराघात होता है, तब तब भगवान अवतरण लेते ही हैं। यूँ तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी का हूँ, सीधी बात करता हूँ, सीधी बात समझता हूँ, सीधी बात खरी बात। अब अभी समय है पालगढ़ मॉब लिंचिंग के फैक्ट चेक का। बीते 16 अप्रैल को पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गढ़चिले गांव में श्री पंच दशानम जूना अखाड़े के 2 संतों के समेत उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग के जरिए निर्मम हत्या कर दी गई। कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं जनता के जिनके जवाब नहीं हैं, कुछ सवाल हैं अनसुने, कुछ सवाल हैं अनसमझे। तो आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले श्री पंच दशानम जूना अखाड़ा, इसकी स्थापना 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में हुई थी, जिसका रेफरेंस आप श्री विद्यारण्य की शंकर दिग्विजया से ले सकते हैं, जो कि 4 लाख सन्यासी साधुओं की सबसे पुरानी संस्था या व्यायामशाला भी इसको कह सकते हैं, जो कि डिफेंडर्स ऑफ सनातन धर्म के नाम से जानी जाती है। बताइए, एक 70 साल का बूढ़ा जिसने अपने बाल सफ़ेद होते हुए देखे जबकि दुनिया बदल रही थी, अपने बल क्षीण होते हुए देखे जबकि उन्होंने अपनी विद्या के बल से दुनिया को सींचा, तो इस तरह के इंसान पर ऑर्गन हार्वेस्टिंग और चाइल्ड किडनैपिंग जैसे सीरियस क्राइम में इंडल्जमेंट की क्या गुंजाइश है? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सत्य है, लेकिन फिर भी चलिए आगे देखते हैं क्या है असली मुद्दा। मुद्दा है 7 सवाल हमारे, जिसका जवाब मांगता है भारत। पहला सवाल, पहली बात, फिलहाल तो देश में कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन है। सेक्शन 144 इम्पोज है पूरे कंट्री में, हर जगह में, हर शहर में। तो 300 क्राउड स्ट्रेंथ की भीड़ आई कैसे? क्वेश्चन मार्क। पहला सवाल, कृपया ध्यान दें। दूसरा सवाल, अब आते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी की ऑथेंटिसिटी क्या है? मेरे पास है इनके आइडेंटिटी की ऑथेंटिसिटी रिपोर्ट, जो आपके स्क्रीन पे। दूसरा सवाल, अब आते हैं उनकी आइडेंटिटी की ऑथेंटिसिटी पे। पहले संत का नाम श्री चिकने महाराज कल्प वृक्ष गिरी, जिनकी उम्र 70 साल है। दूसरे संत का नाम श्री सुशील गिरी महाराज, जिनकी उम्र 35 साल है। और तीसरा उनका ड्राइवर नीलेश तेगरहे। मेरे पास उनके आइडेंटिटी की ऑथेंटिसिटी रिपोर्ट है, ये आपके स्क्रीन पे। ये जो लेटर है श्री पंच दशानम जूना अखाड़ा के द्वारा माननीय उद्धव ठाकरे सरकार को लिखा गया है, जिससे ये साबित होता है कि उनकी आइडेंटिटी पक्की है। तो जब वो बता रहे थे तब आप क्यों नहीं समझे कि उनकी आइडेंटिटी पक्की है? और जब सबूत है तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी उनकी पक्की ही है, हेंस आइडेंटिटी प्रूफ। तो उनके पहचान पे सवालिया निशान क्यों? क्वेश्चन मार्क। प्लीज सी द क्वेश्चन मार्क एंड बी वेयर। तीसरा सवाल, यह घटना होने से पहले आप एटमोस्ट रख सकते हैं, 1 वीक पहले, दैट इज 8 अप्रैल वेंसडे को वहाँ पे डॉक्टर विश्वास अलवी और उनकी टीम गई थी राशन बांटने के लिए, नीडी पीपल को हेल्प करने के लिए, लेकिन उनके साथ भी लिंचिंग हुई, उनके साथ भी पथराव हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट की जाती है जहां मॉब लिंचिंग की तादाद ज़्यादा है। क्या पुलिस प्रशासन और माननीय सरकार ने स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया? क्वेश्चन मार्क। प्लीज इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये सेक्युलर इंडिया है, यहाँ के लोग रैशनलिस्ट हैं, हर चीज़ के पीछे प्रूफ डिमांड करते हैं। तो अब से मैं जितनी हमारी क्वेश्चंस होंगी, मेरी क्वेश्चंस होंगी, आपकी क्वेश्चंस होंगी, वो सारे सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के मद्देनज़र। अब आते हैं, इस घटना होने से पहले अटमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिछले वीक, दैट इज़ 8 अप्रैल वेंसडे, वहाँ पे डॉक्टर विश्वास वल्वी और उनकी टीम गई थी राशन बांटने के लिए, नीडी पीपल को हेल्प करने ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, लेकिन उनके साथ भी लिंचिंग हुई, उनके साथ भी पथराव हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट की जाती है
जहां मॉब लिंचिंग की तादाद ज़्यादा है? क्या स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट हुआ? क्वेश्चन मार्क। प्लीज सी दैट। चौथा सवाल, फिर से मैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को पढ़ना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार जहां पे मॉब लिंचिंग की केसेस ज़्यादा हैं वहां पे पुलिस को सारी ताकत यूज़ करने की पूरी इजाज़त रहती है। भीड़ को तितर बितर करना और विक्टिम को हर हाल में रेस्क्यू करना ही होता है। क्या पुलिस प्रशासन ने ऐसा किया? क्वेश्चन मार्क अगेन, प्लीज। पांचवा सवाल, यह भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के द्वारा ही है, तो मैं आपको कुछ कोट करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है, प्लीज ध्यान से सुने और मैं इनको हिंदी में भी बताऊंगा। It shall be the duty of the central government as well as the state government to take steps to curb and stop dissemination of irresponsible and explosive messages, videos, and other materials on various social platforms which have a tendency to incite mob violence and lynching of any kind. रूमर्स और फॉल्स प्रोपेगेंडा के डिसिमिनेशन के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन ने क्या किया? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। कृपया ध्यान दें। छठा सवाल, अगेन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार मॉब लिंचिंग केसेस में तुरंत कार्रवाई का उद्देश्य है। माननीय योगी सरकार ने ऐसा किया। क्या महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया? प्रश्नवाचक चिन्ह एक बार और। कृपया जितने सवाल चले गए हैं उन पर भी ध्यान दें और जो आने वाले हैं उन पर भी ध्यान दें। सातवां सवाल मेरा है, क्योंकि मैं अपना भी कुछ संदेश देना चाहूंगा राष्ट्र की आवाज के जरिए। मुझे दिक्कत स्काउंड्रल्स और चूतियों से नहीं है, मुझे दिक्कत है इंटेलेक्चुअल्स से। आप क्या सोच रहे हैं कि आयरन मैन आएगा, ही मैन आएगा, थॉर आएगा आपको थानोस रूपी राक्षस से बचाने के लिए? नहीं। यू हैव टू स्टैंड ऑफ योर ओन टू प्रोटेक्ट योर कल्चर एंड काइंड। यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन टू प्रोटेक्ट योर स्पीशीज एंड एंसेस्टर्स ऑफ योर स्पीशीज। यू हैव टू प्रोटेक्ट ऑफ योर ओन to gain the knowledge and dissemination of these evils from our country and society. तो ये थे मेरे 7 सवाल जनता की तरफ से, जनता के लिए, जिसका जवाब जनता मांगती है। इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? अगर आप चाहते हैं हमारा ये विचार, शुद्ध विचार और आगे बढ़े, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये एक मोटिवेशन की तरह हमारे लिए होगा ताकि हम सही चीज़ों को आपके सामने पुट अप कर सकें और उसको जस्टिफाई कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।